एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूं एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलिमनी के बारे में। एलिमनी यानी कि वो अमाउंट जो कि एक पति अपनी पत्नी को देता है जब वो फैसला कर लेते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ अब नहीं रहना है। जब वो एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं तो वाइफ को मेंटेनेंस के लिए कुछ अमाउंट दिया जाता है। हमारे इंडिया के अंदर जो कानून है वो ये मानकर चलता है कि हस्बैंड की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वाइफ को मेंटेन करने की, राइट। अगर वाइफ खुद को मेंटेन नहीं कर सकती है, चाहे उनका तलाक हो जाए, बट हस्बैंड को मेंटेनेंस अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। आज के समय में एलिमनी जो है काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन चुका है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि आज के समय में महिला जब खुद कमा सकती है, इंडिपेंडेंट हो चुकी है, तो उसको मेंटेनेंस की क्या जरूरत है। और कोर्ट्स का भी कहीं ना कहीं एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर जो कोर्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट महिलाओं को मेंटेनेंस देने से मना कर रहे हैं, या फिर अगर दे भी रहे हैं तो अमाउंट काफी कम दे रहे हैं, राइट। ये दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट्स में तो खास तौर पर आपको देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी कुछ इस तरह के ही हैं। चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कि अगर महिला जो है जानबूझकर अपने पति को छोड़कर चली जाए, मतलब पति की कोई गलती नहीं है, अच्छा खासा अपना रिश्ता चल रहा है, अपनी शादी को निभा रहा है, बट महिला अपने पति को छोड़कर चली जाती है बिना किसी कारण के, तो क्या उसको एलिमनी मिल सकती है? आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के अंदर आगे जाने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी जुडिशरी के साथ जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप सब्सक्रिप्शन को खरीदना चाहते हैं, तो फिर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कंप्लीट 60% का, और साथ ही आपको पूरे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा एक्सटेंशन के साथ मिल जाएगा, राइट। तो अगर आपको डिस्काउंट कोड चाहिए इस डिस्काउंट का फायदा उठाने के लिए, तो फिर आप ये डिस्काउंट कोड याद रख सकते हैं। निशा लांबा डिस्काउंट कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो निशा_लांबा 07 पर कनेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर निशा_लांबा 1511 के नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगी और उसके बाद कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इस केस के अंदर हुआ क्या था कि पति पत्नी की शादी होती है साल 2008 के अंदर और उनका एक बच्चा हो जाता है, ठीक है। फिर साल 2017 के अंदर पति जो है पत्नी के खिलाफ डिवोर्स का केस फाइल कर देता है। लेकिन उससे पहले आते हैं साल 2015 के अंदर क्या होता है। 17 में उसने डिवोर्स के लिए फाइल किया, बट उससे पहले 2 साल पहले जो पत्नी है वो अपने पति को छोड़कर चली जाती है, और कोई कारण नहीं है पति को छोड़कर जाने का, बस वो छोड़कर चली जाती है। अब जब हस्बैंड ने डिवोर्स के लिए फाइल कर दिया तो डिवोर्स मिल गया, क्योंकि पत्नी छोड़कर गई है, बिना किसी कारण की गई है, तो डिवोर्स मिल गया। लेकिन कोर्ट ने मेंटेनेंस पे करने के लिए ऑर्डर दिया हस्बैंड को। तो सेक्शन 125 सीआरपीसी था उस टाइम पर, जिस टाइम पर इनको ये मेंटेनेंस देने का ऑर्डर दिया गया। आज के समय में आपका जो ये मेंटेनेंस का प्रोविजन है आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 144 के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उनका कहना था हस्बैंड का कि जो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मुझे ऑर्डर दिया गया है मेंटेनेंस देने के लिए, वो ऑर्डर खारिज कर दिया जाए, उस ऑर्डर को हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो मेरी पत्नी है वो बिना कारण के मुझे छोड़कर गई है और इस वजह से उसको वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। तो इस केस में वाइफ ने ये कहा कि मैं उसको छोड़कर इसलिए गई थी क्योंकि इसने मेरा जीना हराम कर रखा था, क्योंकि इसका जो ये जिस तरह से मुझे ट्रीट करता था उसका तरीका मेरे साथ अच्छा नहीं था, इस वजह से मैं गई थी। और हस्बैंड का कहना है कि वो मुझे अबैंडन करके गई है, डिजर्ट करके गई है बिना किसी रीजन के। तो दोनों की सबमिशंस कोर्ट ने सुनी। दोनों की सबमिशन सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के सामने जब ये मामला पहुंचा था ना, तब उस टाइम पर भी कोर्ट ने यही देखा था कि महिला जो है वो अपने पति को बिना किसी कारण के छोड़ के गई है। कोई कारण नहीं है, कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है। देखो, अगर रीजनेबल ग्राउंड है कि पति मारता है, शराब पीता है, किसी और महिला के साथ रिलेशनशिप में है, या फिर घर पे रहता तो है पर बात ही नहीं करता, कोई उसका मतलब नहीं है, ठीक है। अगर कोई कारण है उसके बाद आप उसको छोड़कर जाते हो कि उसके साथ अब रहना बहुत मुश्किल हो चुका है, अब उसके साथ रहना पॉसिबल नहीं है, तो आप छोड़कर जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका रिश्ता अच्छा खासा चल रहा है और आप बिना कारण के छोड़ के जा रहे हो, ठीक है, और फिर आप मेंटेनेंस भी मांगते हो, तो आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज इस केस के अंदर बोली थी कोर्ट ने, और इस केस में कोर्ट ने साफ साफ ये कहा था कि देखो, इस केस के अंदर महिला जो है बिना किसी कारण के छोड़ के गई है, तो ना तो वो मेंटेनेंस की हकदार है, ना उसको अपनी बच्ची की, जो उनका चाइल्ड है, उसकी कस्टडी उसको मिलेगी। तो वो जो उनकी बेटी थी उसकी कस्टडी भी पति के पास गई और मेंटेनेंस के लिए भी मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो महिला कह रही है कि मुझे इल ट्रीट किया गया, मेरे साथ बुरा बर्ताव किया गया, इसलिए मैं छोड़ के गई हूँ, अगर ऐसा था
तो आप कंप्लेन फाइल करते, आपने कोई कंप्लेन फाइल नहीं की, आपने पुलिस के आगे ऐसी कोई सबमिशन नहीं की, ठीक है, आपने कोई ऐसा सबूत भी कोर्ट में पेश नहीं किया जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ आपके साथ सच में बुरा बर्ताव किया जा रहा है। जब आप कोई पेश कर ही नहीं पाए इस तरह का एविडेंस, तो आपकी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, आप झूठ बोल रहे हो सकते हो कोर्ट में। और जबकि हस्बैंड ने साफ साफ ये दिखा दिया कि ये बिना किसी कारण के गई है, तो दोनों तरफ के एविडेंसेस को यहाँ पर कंसिडर किया गया। और एविडेंसेस को कंसिडर करके कोर्ट ने यहाँ पर इस केस में साफ साफ कह दिया कि बिल्कुल नजर आ रहा है कि वाइफ जो है बिना किसी सफिशिएंट रीजन के हस्बैंड की कंपनी को छोड़कर गई है, और इस वजह से जो हस्बैंड को ऑर्डर दिया गया है मेंटेनेंस पे करने का, वो मेंटेनेंस का ऑर्डर गलत है। ठीक है, देखो कोर्ट ने यहाँ पर ना शादी को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की थी। कोर्ट ने कहा है कि जब भी कोई शादी होती है ना, तो उस शादी का एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है, मतलब एक उद्देश्य के साथ शादी की जाती है। उद्देश्य क्या होता है कि आप जब किसी के साथ शादी करते हैं तो आप उम्मीद लगाते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो आपका साथ निभाएगा, वो आपको प्यार करेगा, आपको अफेक्शन देगा, आपको नर्चर करेगा। ठीक है, इस तरह की उम्मीद आप लगाते हैं। जब भी शादी होती है पति पत्नी की, तो उन दोनों के एक दूसरे की तरफ कुछ हक होते हैं, मतलब आपको कुछ हक मिलते हैं। अगर आप किसी के पति बनते हैं तो आपको हक मिलते हैं अपनी पत्नी के लिए, पत्नी को भी पति की तरफ हक मिलते हैं। उसी तरह से आपकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, पति और पत्नी की एक दूसरे की तरफ जिम्मेदारियां होती हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप जब शादी करते हैं तो आप अपने पति या पत्नी का साथ निभाएं, और पति की ये एक वैलिड एक्सपेक्टेशन है। अगर पति ये उम्मीद लगाता है कि पत्नी उसके साथ रहे, उसके साथ कोहैबिटेट करे, उसको प्यार करे, तो ये उम्मीद गलत नहीं है। उसने शादी की है तो उसका हक बनता है। तो अगर आप उससे मेंटेनेंस मांगते हैं, मेंटेनेंस का हक है, मतलब पति का काम है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेन करे। सेक्शन 125 सीआरपीसी और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 144 भी ये कहता है कि पति की जिम्मेदारी है वो अपनी पत्नी को मेंटेन करे। लेकिन ये जिम्मेदारी तब पूरी की जाएगी जब पत्नी भी अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, पत्नी भी अपने पति का साथ निभाएगी। अगर वो हस्बैंड को छोड़कर जाती है बिना किसी कारण के, तो इसका मतलब है कि वो पत्नी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाई, और जब वो पत्नी अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पाई तो वो इस उम्मीद में नहीं रह सकती कि उसका पति उसको मेंटेन करेगा। राइट, इसी तरह से अगर पत्नी का दूसरे किसी व्यक्ति के साथ अफेयर आप प्रूव कर देते हैं कि पत्नी का किसी और आदमी के साथ अफेयर है, तो उस केस में भी, मतलब पत्नी जो है वो एडल्ट्री में है, तो उस केस में भी आप मेंटेनेंस के हकदार नहीं है। तो मेंटेनेंस आपको मिलती है, लेकिन तब मिलती है जब आपके साथ हस्बैंड ने गलत किया है और फिर आप अलग हो रहे हैं। ठीक है, या फिर आप आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं, तब भी मेंटेनेंस मिल जाती है। लेकिन जहां पर आप खुद गलत हैं और वहां पर आप उम्मीद लगाते हैं कि आपका पति आपको मेंटेन करे, वहां पर ये मेंटेनेंस नहीं मिलती। सेक्शन 125 का सबसेक्शन 4 साफ साफ ये कहता है कि अगर पत्नी पति को बिना किसी कारण के, ठोस सबूत, बिना किसी ठोस कारण के अपने पति को छोड़कर जाती है, तो फिर वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। राइट, तो इस केस में भी यही कहा गया था कि आप अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन पूरी कीजिए। अगर आप अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशन खुद पूरी नहीं करते हैं तो आप ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि शादी से मिलने वाले जो हक हैं वो आपको मिल जाएंगे। आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी की, आपको हक भी नहीं मिलेगा। कैसा लगा आपको ये जजमेंट, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बेसिकली इस केस के अंदर फाइनल डिसीजन यही हुआ था कि यहाँ पर जो हस्बैंड को बोला गया था मेंटेनेंस पे करने के लिए, वो ऑर्डर कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हस्बैंड को रिलीफ मिल गया कि उसको अब कोई मेंटेनेंस अपनी पत्नी को नहीं देना पड़ेगा। केस का जो साइटेशन है वो ये है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं केस नंबर और साइटेशन। केस का नाम हस्बैंड और वाइफ का जनरली जो है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, दैट इज वाई ये आपके सामने साइटेशन है इफ यू वांट टू रेफर द केस। राइट, चलिए अब अनअकैडमी जुडिशरी के सब्सक्रिप्शंस की बात कर लेते हैं। अनअकैडमी जुडिशरी के साथ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये एक ऑनलाइन एडटेक प्लेटफॉर्म है, इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पर सभी स्टेट्स के जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं। ये क्लासेस आप अपने घर बैठे अपने फोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर ऑनलाइन अटेंड कर सकते हैं। ये क्लासेस लाइव होती हैं। लाइव क्लासेस में आप अपने एजुकेटर के साथ लाइव कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जब आपको पढ़ाया जा रहा है साथ के साथ आप मैसेज भेजकर अपना हैंड रेज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। आपके एजुकेटर्स आपके डाउट जो हैं वो साथ के साथ क्लियर कर देते हैं। ये क्लासेस जब लाइव होती हैं तो रिकॉर्ड भी हो जाती हैं, रिकॉर्ड होके आपके ऐप में तब तक रहती हैं जब तक आपका बैच, आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो वैलिड है। ठीक है, सबसे खास बात जो अनअकैडमी जुडिशरी की है वो ये कि जब आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बैच तक आप सीमित रह जाएंगे, कोई भी बैच है उसमें कोई भी एजुकेटर पढ़ा रहा है आप उसकी क्लास लगा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपके आने से पहले जो बैचेस लॉन्च हो चुके हैं उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा,
आपके आने के बाद जो बैचेस लॉन्च किए जाएंगे उनका एक्सेस भी आपको मिलेगा। ऑब्वियसली जो क्लासेस पहले हो चुकी है उनकी लाइव क्लासेस तो अब आप देख नहीं सकते, उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस लेकिन आपको देखने को मिल जाएंगी, और जो आपके आने के बाद क्लासेस होंगी उनकी आप लाइव भी देख पाएंगे और रिकॉर्डेड भी देख पाएंगे। तो ये ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। उसके अलावा अनअकैडमी आपको आपके जो टेस्ट हैं, आपके नोट्स हैं, आपका जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं, माइनर सब्जेक्ट्स हैं, आपके स्पेशल सब्जेक्ट, स्पेशल लॉ हो गया, राइट, आपके लोकल लॉज हो गए, तो सारा जो आपका पेपर में आने वाला पार्ट है उसको कवर करवाता है सब। और जरूरी ये है कि आपको यहाँ पर ये पता है कि आपको सभी स्टेट्स के लिए एक सब्सक्रिप्शन लेना है एंड बात खत्म। आपको ये भी ध्यान रहे कि यहाँ पर कोई भी स्टेट का एग्जाम आता है तो उसके लिए भी स्पेसिफिकली बैच लॉन्च कर दिए जाते हैं। तो इतने इनोवेटिव तरीके से बैचेस लॉन्च किए जाते हैं जिसमें आपको प्रीलिम्स की पूरी तैयारी हो जाती है, मेंस की तैयारी हो जाती है, कई बार जजमेंट्स के लिए पूरा एक बैच आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इतना ऑप्शंस रहेंगे कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे बट आपके ऑप्शंस खत्म नहीं होंगे, आपको कमी महसूस नहीं होगी। तो ये सब कुछ आपको मिल रहा है और आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन भी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कितने टाइम का ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइसेस वैरी करते हैं। और अभी बहुत अच्छा मौका है क्योंकि पूरे 60% का डिस्काउंट आपको सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस पर मिल रहा है, प्लस आपका जो ड्यूरेशन है उसमें आपको पूरे 12 महीने का एक्सटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। प्राइसेस आपको बता देती हूँ। प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल जाएगा 2 साल का 32,499 में, और 3 साल का आपको मिल जाएगा 39,999 में, ठीक है, 39,999 में। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 2 साल का 41,499 में, एंड 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा 48,999 में। तो ये प्राइसेस हैं डिस्काउंट के बाद और आपको एक्सटेंशन मिलने के बाद, ठीक है। अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो डिस्काउंट कोड मैं आपको बता चुकी हूँ। अनिल खन्ना सर जो हैं, इनका भी ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उनका भी ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है। एक और बैच जो अध्ययन बैच है वो भी 29 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसके अंदर मैं आपको पार्टनरशिप पैक कराने वाली हूँ। वासुदेव सर का भी एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है जिसके अंदर वो सारे लैंडमार्क जजमेंट्स को कवर कराएंगे। तो अगर आपको इस डिस्काउंट का फायदा उठाना है तो आपको याद रखना है मेरा डिस्काउंट कोड निशा लांबा, NISHALAMBA विदाउट एनी स्पेस, कैपिटल में आप टाइप करेंगे, उससे आपको डिस्काउंट का फायदा मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।